हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स। एंड आज इस सेशन में हम लोग इंटीग्रेशंस के अगले पार्ट्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और आप लोगों ने देखा था प्रीवियस क्लासेस में आप लोगों ने निमसेट मतलब इंटीग्रेशंस का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे करके सीरीज आप लोगों ने देख चुका है। तो अगले पार्ट में जो आप लोग देखने वाले हैं वो क्या है आपके सामने, तो पार्ट 5 में हम लोग देखेंगे। आज के इस सेशन में कुछ आप पहले भी स्पेशल फॉर्म्स के बारे में आप जान चुके हैं और आप लोगों ने देखा था वो वीडियो, और मैं ऐसा एक्सपेक्ट करता हूं कि आप लोग को वो समझ में भी आया होगा। और आज इस सेशन में हम लोग जनरली फिर से आज इंटीग्रल्स ऑफ द फॉर्म मतलब कि आज फिर से कुछ स्पेशल फॉर्म्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि आप लोगों ने देखा था। बहुत सारा फॉर्म आप लोगों ने देखा था जैसे, और सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्म आप लोगों ने देखा था क्या कि अगर e टू दी पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स होता था तो क्या आप लोगों ने किया था। तो इसका डायरेक्टली हम लोग क्या करते थे कि अगर किसी फंक्शंस में, इंटीग्रल फंक्शंस में अगर उसका डेरिवेटिव दिया हुआ है, अगर e टू दी पावर x बाहर है तो डायरेक्टली इसका इंटीग्रेशन हम लोग करते हैं e टू दी पावर x एफ एक्स। और इस टाइप का क्वेश्चन भी आप लोगों ने कर चुका है, और आप जितना भी क्वेश्चन आप लोगों ने किया इस पैटर्न पे आप लोगों ने 4 से 5 क्वेश्चन आप लोगों ने वीडियो में देखा था। अगर वो आप वीडियो नहीं देखे तो प्लीज गो थ्रू माय लिंक एंड वॉच दैट वीडियो। आज के इस सेशन में जनरली आपको क्या देखना है, तो ये देखिए यहाँ पे क्या है, इस तरह का फॉर्म क्या करेंगे ऐसे फॉर्म में। तो अगर इस तरह का फॉर्म आपको अगर मिलता है क्वेश्चंस में, इंटीग्रल्स में अगर आपको इस तरह का फॉर्म मिलता है तो आपको इस तरह के क्वेश्चन के लिए डायरेक्टली आपको इससे झगड़ा नहीं करना है। मतलब कि अगर आप क्वेश्चन को देखते हुए अगर आप डायरेक्टली इसको अगर सॉल्व करना चाहेंगे तो ये आपको परेशान, मतलब कि ये परेशान करेगा, मतलब कि आपको जल्दी ये सॉल्व नहीं होगा। इसके लिए कुछ आपको रूल्स मतलब याद रखना है, उस रूल को फॉलो करना है, उसके बाद आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। अगर आप अचानक इसमें अगर सडनली आप अगर दिमाग लगाते हैं तो इसको आप सॉल्व करने में आपको बहुत सारा परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो इसके लिए कुछ रूल्स है जो कि आपको ध्यान देना है। तो पहला फॉर्म आपका है 1/a sin स्क्वायर x प्लस b cos स्क्वायर x इंटू dx। अगर ऐसा फॉर्म हो, या 1/a sin x प्लस b cos x का होल स्क्वायर, या 1/a प्लस b sin स्क्वायर x इंटू dx ऐसा फॉर्म हो, या 1/a प्लस b cos स्क्वायर x इंटू dx अगर ऐसा हो तब क्या करेंगे। और अगर 1/a प्लस b sin स्क्वायर x प्लस c cos स्क्वायर x इंटू dx तब क्या करेंगे। ये आपका कुछ स्पेशल फॉर्म्स है, उसके लिए क्या करेंगे। तो ये सबसे पहले आप क्या करें कि ये फॉर्म्स को आप याद कर ले, मतलब कि नोट डाउन कर ले कॉपी में। उसके बाद कुछ स्टेप्स मैं लिखवाऊंगा, उसको आपको फॉलो करना है, और उसके बाद आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। अगर मतलब आप इस क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चन को सबसे पहले आपको पकड़ना होगा। मेन मतलब कि ये जो मेन बात जो होता है इंटीग्रेशन में, मेन जो स्टेप होता है इंटीग्रेशन का, मेन वो क्या होता है कि आपको फॉर्म पकड़ में ही नहीं आएगा। मतलब बहुत सारा ऐसा क्वेश्चंस में आप देखेंगे इंटीग्रेशन का, आपको पकड़ में नहीं आएगा फॉर्म अगर आप पकड़ नहीं पाएंगे तो आपको सिंपल सा है कि आपको क्वेश्चन बनाने में प्रॉब्लम होगा। तो सबसे पहले क्या करें कि जितना भी इंटीग्रेशन का जो आप फॉर्म अभी तक देख चुके हैं उसको आप कम से कम आप उस फॉर्म को बार बार पढ़े और उसको याद करने का कोशिश करें। अगर आपको फॉर्म पकड़ में नहीं आएगा तो इंटीग्रेशन आपको बहुत कॉम्प्लेक्स लगेगा, आपको लगेगा कि मुझे आएगा ही नहीं कभी इंटीग्रेशन। तो सबसे पहले क्या करना है कि आपको सारा फॉर्म को दिमाग में एकदम फिट कर लेना है। बाद में आपको क्या करना है, क्वेश्चंस को सॉल्व करने का कोशिश करना है। और ये इस टाइप का मतलब फॉर्म आप याद ही कर ले, मतलब ये जितना भी 5 से 6 फॉर्म है आपको ये याद कर लेंगे हम लोग। तो आपको क्या होगा कि क्वेश्चन आप जब जैसे ही दिखेगा आपको क्वेश्चन तो आप आसानी से इसको कर सकते हैं। तो इसका क्या स्टेप है, आइए हम लोग स्टेप देखते हैं। आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा।
तो इसको इरेज मैं करता हूं। अब क्या स्टेप फॉलो करना है उसके लिए आप इसको देखेंगे। जैसे देखिए स्टेप 1 में क्या करेंगे, अगर इस तरह का फॉर्म दिया होगा, स्टेप 1 में क्या करेंगे, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos स्क्वायर एक्स। मतलब कि पहला स्टेप क्या करना है कि अगर उस तरह का, जैसे आप लोगों ने देखा था 1 बाई ए साइन स्क्वायर एक्स, ए साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, सिंपली अगर ऐसा इंटीग्रेशन करने के लिए दिया होगा तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पहला स्टेप के लिए कि उस पूरे फंक्शन को, मतलब जितना भी फंक्शन दिया हुआ है न्यूमरेटर से लेकर डिनोमिनेटर तक, सबको क्या करना है, cos स्क्वायर एक्स से भागा करना है। तो ये स्टेप आपको याद रखना पड़ेगा। दूसरा स्टेप क्या फॉलो करते हैं, दूसरा स्टेप आप क्या फॉलो करेंगे, स्टेप 2। स्टेप 2 में आप क्या करेंगे, इफ एनी इन डिनोमिनेटर वन प्लस tan स्क्वायर एक्स पुट सेक स्क्वायर एक्स। मतलब कि अगर आपको डिनोमिनेटर में अगर आपको 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स अगर दिखा, मतलब ऐसा दिख गया, तो उसके जगह पे आपको क्या लिख देना है, सेक स्क्वायर एक्स लिख देना है। स्टेप 3, पुट tan x इक्वल टू t, ऐसा सो डैट अगर आप tan x को अगर t पुट करते हैं तो यहां से आपको क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, जो कि हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन मेथड में ये कर चुका है। मतलब कि आप लोगों ने ये देखा था कि सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते हैं, जनरली किसी भी वेरिएबल को, मतलब किसी भी फंक्शन को, मतलब डेरिवेटिव खोजने के लिए हम लोग किसी को भी टी या एक्स या वाई जेड कुछ भी वेरिएबल मानते हैं, उसके बाद उसका डेरिवेटिव मिलता है आपको, तो उस तरह से फिर रिप्लेस करते हैं। यहां पे आपको फिर आपका लास्ट स्टेप में क्या करना है, स्टेप 4 में आपको क्या करना है, आफ्टर परफॉर्मिंग all the steps, integrals will become this type, 1 by at square plus bt plus c, bt plus c इंटू bt। अब इस तरह का इंटीग्रेशन को आप जानते हैं कि कैसे सॉल्व किया जाता है, आप लोगों ने बहुत सारा फॉर्मूला भी देख चुका है। तो अगर उस तरह का फॉर्म आपको अगर कहीं भी क्वेश्चन में दिखता है तो आपको ध्यान में क्या करना है, सबसे पहले डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos स्क्वायर एक्स, ठीक है। और सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, इफ एनी इन डिनोमिनेटर 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, अगर आपको डिनोमिनेटर में अगर 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स दिखता है तो क्या करेंगे, पुट सेक स्क्वायर एक्स इन प्लेस ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। मतलब कि कहीं भी अगर आपको 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स अगर डिनोमिनेटर में दिखता है तो आप क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है।
अब थर्ड स्टेप में क्या करना है कि आप तो ये थर्ड स्टेप आपको पता होगा कि tan x इक्वल टू अगर t मानते हैं आप तो यहां से आपको डेरिवेटिव मिलेगा sec स्क्वायर x इंटू dx इक्वल टू dt। और ये सब सारा मतलब आफ्टर परफॉर्मिंग ऑल द स्टेप इंटीग्रल विल बिकम दिस टाइप, मतलब इस तरह का फॉर्म में बन जाएगा। अब ये फॉर्म अगर आपको मिल जाएगा तो आप इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं, आसानी से करेंगे। हाँ, लंबा थोड़ा है प्रोसेस, इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आएगा तो थोड़ा सा आपको मतलब लंबा रहेगा। तो ये बोर्ड लेवल के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपका मेनली ये इंपॉर्टेंट है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरह का फॉर्म जल्दी नहीं पूछा जाता है, मतलब ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला फॉर्म बहुत ही फेमस है। हमेशा ये फॉर्म से क्वेश्चन आता है fx प्लस एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स। या तो आप जेई मेंस देते हैं या फिर जेई मेंस या एडवांस कुछ भी कोई भी एग्जाम देते हैं जिसमें इंटीग्रेशन पूछा जाता है, मतलब जिसमें इंटीग्रेशन, तो ये सब फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना। जैसे अब u इंटू वी वाला फॉर्म भी आपको याद होगा, इस टाइप का फॉर्म। तो कैसे फर्स्ट फंक्शन को रखते थे, सेकंड फंक्शन को इंटीग्रेट करते थे। तो ये सारा जो है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, आपको कंपटीशन में भी इस तरह का क्वेश्चन आपको आ जाएगा। तो ये था कुछ फॉर्म्स। आइए अगले फॉर्म के बारे में हम लोग देखते हैं। तो आइए नेक्स्ट फॉर्म को देखते हैं हम लोग। आप लोगों ने प्रीवियसली देख चुका है, कुछ फॉर्म्स के बारे में आप लोगों ने देखा था। अब इस फॉर्म में देखिए क्या करेंगे, इसके लिए भी कुछ आपको मतलब स्टेप याद रखना पड़ेगा। और मैं बार बार मैं यही बोलता हूं आपको कि आपको इंटीग्रेशंस में ज्यादातर आपको फॉर्म ही याद करना है। अगर आपको फॉर्म याद हो जाता है, आपको कहीं भी कोई परेशानी नहीं आने वाला है। कैलकुलेशन की जहां तक की बात करता हूं मैं, आपको अगर फॉर्मूला अच्छे से याद है, आपको देखिए 17 से 18 फॉर्मूला जो है आपको इंटीग्रेशन का अगर आपको दिमाग में है तो आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। और मैं ये बार बार आपको बोलता हूं कि आपको फॉर्म याद करना है, मतलब कि आपको इंटीग्रेशंस का अगर फॉर्म याद हो जाएगा तो आपको फिर मतलब 50% जो है आप इंटीग्रेशन सीख चुके, मतलब कि फॉर्म याद हो गया आपको, फॉर्मूला याद है 17 से 18 फॉर्मूला, तो आप लोगों ने 50% इंटीग्रेशन सीख लिया। अब मेनली आपको होता क्या है, आप सबसे पहले ये डिसाइड करें कि आप कौन से बुक को फॉलो करते हैं। और अगर आप मेरा बात मानते हैं तो आप क्या करें कि एनसीईआरटी सबसे पहले इनिशियल जो बुक होता है, सबसे अच्छा किताब मतलब एनसीईआरटी को आप सबसे पहले खत्म कर ले पूरा का पूरा। बहुत अच्छा किताब है और बहुत अच्छे से इंटीग्रेशन को उसमें समझाया गया है। एनसीईआरटी का सारा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जो कि आप अगर एनसीईआरटी को पूरे तरीके से अगर खत्म कर लेते हैं इंटीग्रेशन बनाकर, तो आपका समझ लीजिए कि आर डी शर्मा क्या पूरे किताब को आप कवर कर लिए, क्योंकि एनसीईआरटी का जो इंटीग्रेशन है बहुत ही अच्छा दिया गया है। तो मैं ये बोलूंगा आप लोगों को कि आप कोई भी बुक इंटीग्रेशंस का पढ़ने से पहले आप एनसीईआरटी को बना डालें। उसके बाद आप कोई भी बुक आर डी शर्मा हो या फिर केसी सिन्हा हो, आर एस अग्रवाल हो, बहुत सारी किताबें तो बहुत सारी हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, जैसे आर एस अग्रवाल है, आर डी शर्मा को भी फॉलो कर सकते हैं आप। सारी किताबों में मतलब आपको इंटीग्रेशन मिलेगा। फिर आपको केसी सिन्हा हो गया, एमएल खन्ना हो गया, तो आप कोई भी किताब फॉलो करें एनसीईआरटी को सबसे ऊपर, मतलब एनसीईआरटी को पढ़े सबसे पहले। कोई भी किताब को आप फॉलो करने से पहले आप एनसीईआरटी को अच्छे से बना डालें, आपको कहीं भी कोई परेशानी नहीं आएगा। मतलब आपका बेसिक जितना भी है वो क्लियर कर देगा एनसीईआरटी। तो आप ये ऐसे पढ़ें, आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो ये आपका क्या था, दूसरा फॉर्म। मतलब इस तरह का फॉर्म में क्या करेंगे हम लोग, जैसे 1/a sin x प्लस b cos x इंटू डी एक्स, 1/a sin x प्लस b cos x प्लस c इंटू डी एक्स, या 1/a प्लस b sin x इंटू डी एक्स,
फिर 1/a प्लस बी cos x इंटू डी एक्स। तो क्या करेंगे, इस तरह का भी मतलब इसके लिए भी आपको कुछ स्टेप याद रखना पड़ेगा। तो वो स्टेप क्या है, तो सबसे पहले ये क्या करें आप कि इस फॉर्म को आप कॉपी में अच्छे से नोट डाउन कर लें। उसके बाद हम लोग वो स्टेप देखेंगे कि आपको क्या एल्गोरिदम इसके लिए फॉलो करना है। और डायरेक्टली अगर इस तरह का क्वेश्चन को आप बनाना शुरू करेंगे तो मतलब मेरा 100% गारंटी है कि आप फंसेंगे जाकर, मतलब आप फंस जाएंगे। मतलब इसको डायरेक्टली तो आप कर सकते हैं, मतलब करने का मैथ का एक ही तरीका नहीं होता है, मैथ बहुत तरीके से बनाया जाता है, लेकिन कैसे हम लोग को जल्दी करना है वो हम लोग को ध्यान में रखना है। मैथ तो ऐसे दिन भर लगा देंगे एक मैथ में, तो क्या बहुत बहादुरी का काम थोड़ी है। तो हम कैसे उसको जल्दी करेंगे वो मैटर करता है कि आप कैसे उस क्वेश्चन को सोचते हैं। तो इसमें अगर आप डायरेक्टली अगर दिमाग लगाएंगे तो आपको ज्यादा थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा, मतलब आप ये लेंदी हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको इसके लिए इस टाइप के फॉर्म के लिए आपको कुछ स्टेप याद रखना है, और उसको आपको इस तरह के क्वेश्चन को आप आसानी से उस स्टेप को फॉलो करेंगे तो आप आसानी से उस क्वेश्चन को कर सकते हैं। इस तरह के जितना भी टाइप आएंगे आपके सामने उसको आप आसानी से हैंडल कर सकते हैं। तो आइए उस स्टेप को देखते हैं, क्या स्टेप फॉलो करना है। तो यहीं पे आप देख लें, जैसे मैं कुछ ये आप अगर नोट डाउन कर लिए होंगे तो मैं मिटाता हूं इसको। तो जैसे देखिए कुछ एल्गोरिदम इसके लिए क्या है। सबसे पहले पहला पुट, अगर साइन एक्स है तो साइन एक्स इक्वल टू 2 tan x बाई 2 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 ऐसा लिखेंगे। या अगर cos x दिखता है तो cos x इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2। ठीक, अब दूसरा रिप्लेस क्या करना है आपको, तो अगर आपको इस तरह से दिया रहेगा रिप्लेस सेक स्क्वायर एक्स बाई 2, रिप्लेस सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 in place of 1 plus tan square x by 2 in न्यूमरेटर। अगर न्यूमरेटर में आपको 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 दिख रहा है तो वहां पे आप क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2, जो आप लोगों ने प्रीवियस स्टेप में देखा था। यहाँ पे भी सिर्फ ये दो फार्मूला आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। और ये होता क्या है, ये हाफ एंगल में दिया गया है। अगर आप साइन एक्स का देखते हैं, साइन 2x का क्या लिखते हैं आप, 2 tan x बाई 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे एंगल अगर डबल रहता है तो यहाँ पे हाफ होता है। तो यहाँ पे एंगल आपको x है तो यहाँ पे हाफ होगा, यहाँ पे 2x था तो यहाँ पे x हुआ। कुछ नहीं, फर्क नहीं है, वही फार्मूला को इस टाइप में मतलब हाफ एंगल के फॉर्म में हम लोग ऐसे लिखते हैं। आप देखिए अब ये हो गया। दूसरा स्टेप में आपको क्या करना है, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 की जगह पे आपको सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 लिख देना है। तीसरा आपको क्या ध्यान में रखना है, tan x बाई 2, tan x बाई 2 इक्वल टू t। ठीक, अब यहां से आपको आ जाएगा सो डैट tan x बाई 2 को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 बाई 2 सेक स्क्वायर x बाई 2 इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। ये आ गया, ये तीसरा स्टेप। अब ये 3 स्टेप, और ये आप अगर नहीं नोट डाउन किए तो नोट डाउन कर ले जल्दी से कि अगर पहला स्टेप में आपको पुट, अगर sin x cos x अगर दिखा क्वेश्चन में उस टाइप का फॉर्म आपको अगर आ गया दिमाग में, तो सबसे पहले sin x को 2 tan x बाई 2 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 लिखेंगे। cos x को लिखेंगे 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2। आप फिर क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे। अगर न्यूमरेटर में दिखा 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2
तो उसको लिखेंगे sec स्क्वायर एक्स बाई टू। तीसरा स्टेप में आपको क्या करना है, आप इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में देख चुके हैं कि tan x बाई टू इक्वल टू अगर t दिया हुआ है तो आप क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव ढूंढते हैं, मतलब 1/2 sec स्क्वायर एक्स बाई टू इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। अब ये सारा स्टेप को मतलब करने के बाद आपको चौथा क्या आता है, आफ्टर परफॉर्मिंग ऑल दीज स्टेप it will become in the form 1/at square plus bt plus c into dt। अब ऐसा आप जानते हैं कि इस टाइप के जो भी इंटीग्रेशंस का फॉर्म होते हैं आप इसको सॉल्व करना जानते हैं, तो अगर इस टाइप के फॉर्म को अगर आप सॉल्व कर लेंगे तो आप खत्म, क्वेश्चन खत्म हो गया। मतलब इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे हैंडल किया जाता है, जैसे आप लोगों ने देखा कुछ फॉर्म्स को, जैसे 1/a sin x प्लस b cos x इंटू dx। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे हैंडल किया जाता है आप लोगों ने इस सेशन में, यही मेनली इस सेशन का मेन मेरा क्या था कि मैं आप लोगों को पहले भी बताया था, पहले वाले सेशंस में भी मैं आप लोगों को बताया था कि क्या आपको 5 से 6 सेशन आपको लगेंगे इंटीग्रेशंस के सारे कंसेप्ट्स को सीखने में, आपको 5 से 6 सेशंस लगेंगे। तो मैं आप लोगों को पहले भी ये नोटिफाई कर चुका हूं, और ज्यादातर मैं वीडियो ये भी मैं जितना भी प्रीवियस वीडियो मेरा आया है तो मैं कोशिश करता हूं कि आपके सामने छोटा मतलब शॉर्ट वीडियो हो कि आप लोगों को देखने में बोरिंग ना लगे, मतलब आप फील खराब ना करें। और आप देखिए, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो बड़ा हो या फिर छोटा हो वो कोई इशू नहीं होता है। आपको अगर सीखना है तो आप किसी भी तरीके से, आप मान लीजिए कि अभी 10 मिनट देखें या 20 मिनट देखें, कोई इशू नहीं है। आप सीखने के लिए कितना भी बड़ा हो छोटा हो वो मैटर नहीं करता है, आपको ये होना चाहिए कि आपके अंदर सीखने का चाहत है या नहीं, तो ये मैटर करता है। वीडियो शॉर्ट हो या लंबा, ये मतलब कि लॉन्ग हो, ये कोई मैटर नहीं करता है इसमें। तो मैं ये भी कोशिश करता हूं कि आपके सामने मैं छोटा से छोटा वीडियो मैं आपके सामने रखूं। तो ये आज का जो कंसेप्ट था, आपको ये फॉर्म्स के ऊपर जो है आप लोगों ने स्टेप को देखा, इस फॉर्म को आप लोग याद करेंगे, इसको अच्छे से आप लोग दिमाग में इसको याद कर लेंगे, ये स्टेप मतलब ये फॉर्म को, और ये आप लोगों ने स्टेप देखा। तो अगर आप नोट डाउन नहीं किए हैं तो नोट डाउन करें, और अगला मतलब हम लोग का जो टॉपिक आएगा वो कुछ क्वेश्चंस इससे रिलेटेड करेंगे। तो आइए उस क्वेश्चंस को देखते हैं। तो आइए उस फॉर्म से रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चंस को करते हैं। ये जो है आपके सामने ये जो क्वेश्चंस है और उसी टाइप पे है, और आपको इसमें मैक्सिमम वैल्यू ऑफ a sin x प्लस b cos x का पूछ रहा है। तो सबसे पहले इसमें क्या करना था कि अगर a स्क्वायर ऐसा फॉर्म अगर आपको रहता था 1/a स्क्वायर sin स्क्वायर x प्लस अगर b स्क्वायर cos स्क्वायर x अगर दिखता था तो क्या करते थे आप लोगों ने, पहला स्टेप आप याद करें, आपको क्या लिखवाया गया है कि cos स्क्वायर x से डिवाइड करेंगे ऊपर नीचे, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहला स्टेप में आपको क्वेश्चंस को आइए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, cos स्क्वायर x से भागा, तो ऊपर करेंगे तो 1/cos स्क्वायर x से sec स्क्वायर x हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हो जाएगा 1/sin स्क्वायर x बाई cos स्क्वायर x, यहाँ पे क्या हो जाएगा tan स्क्वायर x, और cos स्क्वायर मतलब b स्क्वायर x इंटू dx, ऐसा बचेगा। अब आपको क्या था, अब यहाँ पे आप क्या करें, tan x को क्या मान लेंगे t, तो tan x को अगर t मानते हैं आप तो यहां से sec स्क्वायर x इंटू dx, ये भी डेरिवेटिव मिल गया आपको। तो यहां से आपको डेरिवेटिव के जगह पे sec स्क्वायर x इंटू dx के जगह पे dt लिखेंगे, तो 1/b स्क्वायर प्लस a t का होल स्क्वायर इंटू dt।
क्या आपको ऐसा दिखा 1/x² प्लस ए स्क्वायर के फॉर्म में अगर रहता है इंटीग्रेशन तो इसको क्या लिखते हैं 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। तो याद आया आपको ये फॉर्मूला, इसी टाइप पे ये भी दिया गया है। तो आइए यहाँ पे देखते हैं इसको। तो यहाँ पे क्या करेंगे जनरली, तो यहाँ पे आइए, यहाँ पे हो जाएगा 1/a, तो क्या हो जाएगा 1/a b। अब tan x इसका कॉफिशिएंट क्या है a, तो x a से भागा होगा 1/tan इनवर्स x/a, मतलब ये हो जाएगा x मतलब b, और t के जगह पे क्या लिखेंगे tan x/a। तो x/a मतलब कि ये हो जाएगा आपको x ये था तो मतलब b/a, इस टाइप का आपको फॉर्म दिखेगा ये। अब उधर कंपेयर करने के लिए दिया गया है आपको 12 को क्या करेंगे, इसके कंपेयर करेंगे b इक्वल टू क्या दिया हुआ है 12। अब इसका पूछ रहा है आपको क्या sin x प्लस a sin x प्लस b cos x का मैक्सिमम वैल्यू आपको बताना है, ऑप्शन दिया गया है। अब यहां से b/a कितना लिखेंगे 3, मतलब b/a 3 हो जाएगा। अब देखिए यहां से आपको क्या आ जाएगा b इक्वल टू 3a लिख सकते हैं, b इक्वल टू 3a, तो यहां से पुट करेंगे यहां तो 3a² इक्वल टू 12, तो 3 4 जा 12 मतलब a² इक्वल टू 4, a इक्वल टू +-2 हो गया। तो b का वैल्यू क्या आ जाएगा, a का वैल्यू अगर 2 रखेंगे तो b आ जाएगा 6। अब एक बार माइनस रखेंगे तो -6 आएगा, ठीक है। तो अब इसका हमको क्या करना है मैक्सिमम वैल्यू a sin x प्लस b cos x। तो मैक्सिमम वैल्यू इस टाइप के क्वेश्चंस को आप ट्रिगोमेट्री का पहला चैप्टर अगर खोलेंगे तो इसका मैक्सिमम मान होता है, ऐसा फॉर्मूला होता है -√a² प्लस b²। तो सबसे पहले तो ये बन जाएगा इस टाइप के फॉर्म में a sin x, मतलब a कितना है आपका 2 sin x प्लस 6 cos x, प्लस माइनस बाहर में रहेगा क्योंकि माइनस इसके साथ प्लस माइनस, तो ऐसे लिख देंगे। अब इसका जो मैक्सिमम मान निकालना है तो मैक्सिमम और मिनिमम मान इसका क्या होता है, तो इस टाइप का फॉर्मूला आपको एक याद रखना है, और ट्रिगो में आपको आया होगा ऐसा -√a² प्लस b² लेस देन इक्वल टू a sin x प्लस b cos x लेस देन इक्वल टू √a² प्लस b²। मैक्सिमम मान ये होता है पॉजिटिव में लेते हैं। अगर इसका ऐसा दिया रहे और इसका मैक्सिमम मान पूछेगा तो √a² प्लस b², मिनिमम मान पूछेगा तो सिर्फ माइनस साइन लगा देना है आपको। यहाँ पे क्या हो जाएगा जनरली मैक्सिमम मान के लिए यहाँ पे पुट करें तो 2 का स्क्वायर 4, मतलब -√40 लेस देन इक्वल टू ये सेम चीज लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा √40। तो मैक्सिमम मान इसका क्या आ जाएगा आपका √40। तो कुछ नहीं था क्वेश्चंस में, आपको अगर फॉर्म याद अगर रहेगा तो आप क्वेश्चंस को आसानी से इसको कर सकते हैं, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर कहीं भी आपको अगर अभी भी डाउट रहता है क्वेश्चंस के कंसेप्ट को समझने में, या फिर क्वेश्चंस आपको समझ में नहीं आता है, या फिर कैसे ये हो रहा है प्रोसेस हमको कुछ नहीं समझ में आया, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो ये था आपका जो अभी आप लोगों ने फॉर्म देखा था उससे रिलेटेड ये क्वेश्चंस था, और मैं एक्सपेक्ट करता हूं ऐसा कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चंस को करते हैं अगले पैटर्न पे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे। तो आइए देखते हैं उस क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है उस फॉर्म में जो आप लोगों ने अभी देखा था sin x इक्वल टू, तो उसको कैसे हम लोग यूज करेंगे। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं हम लोग। तो आइए नेक्स्ट पैटर्न पे जो हम लोगों ने फॉर्म देखा था, मतलब उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन उससे भी कर लेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे आप लोगों ने देखा था अभी फॉर्म
1/a+b cos x, यही फॉर्म है आप लोगों ने। तो ये फॉर्म अगर आपको आएगा तो a की जगह पे 7 है, b 5 cos x। तो आप लोगों ने पहला स्टेप देखा था sin x इक्वल टू 2 tan x/2 1 + tan स्क्वायर x/2, ये देखे थे। cos x के केस में आप लोगों ने फार्मूला देखा था क्या, 1 - tan स्क्वायर x/2 1 + tan स्क्वायर x/2, ये आप लोगों ने देखा था। तो यही कुछ यहाँ पे अप्लाई करना है आपको। तो आइए करते हैं इस फॉर्मूले को अप्लाई, जो कि आप लोगों ने देखा था इस टाइप के फॉर्म को कैसे हम लोग करते हैं। तो आइए क्वेश्चंस को करते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 7 5 cos x को लिखेंगे 1 - tan स्क्वायर x/2 1 + tan स्क्वायर x/2, ऐसा लिख सकते हैं इसको। अब इसको क्या करेंगे, एलसीएम इसको अगर लेते हैं तो ये ऊपर चला जाएगा, मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं आप 1/7 × 1 + tan स्क्वायर x/2 + 5 × 1 - tan स्क्वायर x/2, और ये ऊपर चला जाएगा 1 + tan स्क्वायर x/2 × dx। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे आप, तो यहाँ पे देख सकते हैं इसको क्या होगा, 1 + tan स्क्वायर x/2, और यहाँ से आ जाएगा आपका क्या, गुना करेंगे तो 7 tan स्क्वायर x/2 - 5 tan स्क्वायर x/2, तो 2 tan x, तो यहाँ से आ जाएगा 7, और यहाँ से 5, तो यहाँ आएगा 12, 7 और 5 12, 7 tan स्क्वायर x/2 और -5 tan 2 tan स्क्वायर x/2, ठीक है। अब यहां से क्या लेंगे कॉमन, 2 कॉमन ले लेते हैं यहां से। तो आप इसको क्या कर लेंगे, 2 बाहर करेंगे, तो 2 बाहर कर लीजिए इसको। तो यहां से आपको क्या आ जाएगा 6, और यहां से tan स्क्वायर x/2, ऊपर में 1 + tan स्क्वायर x/2 × dx। अब tan x, अब 1 + tan स्क्वायर x/2 को क्या लिखेंगे, sec स्क्वायर x/2, न्यूमरेटर में अगर ऐसा दिखेगा तो 1/2, इसको लिखेंगे sec स्क्वायर x/2 × 6 tan स्क्वायर x/2 × dx, ठीक। अब यहां से tan x को tan x/2 को t मानते हैं, tan x/2 को t मानते हैं, तो sec स्क्वायर x/2 1/2 × dx = dt, ये इधर जाएगा तो sec स्क्वायर x/2 × dx = 2 dt। अब यहाँ ऊपर जाएगा तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, मतलब कि यहाँ से आप sec स्क्वायर x/2 × dx को लिखेंगे 2 dt, और ये एक पहले से 2 है, और ये हो जाएगा 6 प्लस क्या हो जाएगा, t माने थे तो इसको t स्क्वायर, ठीक है, dt तो पहले लिख चुके हैं हम लोग। अब देखिए यहां से आपको क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल। अब आपको क्या इस तरह का फॉर्म में दिखेगा, ये √6 का स्क्वायर प्लस t का स्क्वायर × dx। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा है x² + a² × dx, इसका क्या होता है इंटीग्रेशन, 1/8 tan 1 x/a प्लस c। अब यहां से आप इसको कर सकते हैं, क्या करेंगे, तो यहां से आप इसको सॉल्व कर लेंगे, आसानी से हो जाएगा सॉल्व आपका। क्या हो जाएगा, इसको लिखेंगे 1/a tan 1 x/a, मतलब t/a √6, ठीक है, और ये हो जाएगा प्लस c। तो यहां से आप देख सकते हैं कि t के जगह पे क्या रखना है, tan x/2, तो t के जगह पे आप tan x/2 रख दें, तो यहां से आ जाएगा 1/√6 tan 1 tan x/2, और x/2 का कोफिशिएंट तो यहाँ, तो ये हम लोग देख रहे थे, देखिए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 नहीं होगा, मिस्टेक से लिखा गया है यहाँ पे। तो tan x/2 मतलब t क्या माने थे, tan x/2, तो यहाँ पे पुट कर दिए आप tan x/2 रूट अंडर मतलब √6,
आपको मेनली ये क्या रखना था यार, फॉर्म याद रखना था। और अगर ये फॉर्मूला आपको याद रहता, और हम बेसिक्स आपको बात मैं क्या बताया हूं कि आपको अगर फॉर्म याद है और ये 10 से मतलब 18 फॉर्मूला, 17 से 18 फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आप इंटीग्रेशन को मतलब आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था आपका आज का कुछ फॉर्म्स और उससे रिलेटेड ये क्वेश्चंस, जो कि आप लोगों को ये बहुत ही मतलब हेल्प करेगा कंसेप्ट को समझने में। और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चंस आपके सामने जो है और आपके कंसेप्ट को बिल्ड करेगा। तो ये था आपका आज का सेशन, ठीक है। और अगर ये आपको अगर सेशन अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।